Hello everyone, a very good evening and welcome to Vivaswan Educational Foundation. So, हमने हमारा जो फर्स्ट क्लास था वो हमने नाउन से स्टार्ट किया था, नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था। प्रोनाउन के मैंने बोला था 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में हमने देखिए कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप वो जाके क्लास देखिए, उसके बाद आप इस क्लास में आइएगा। तो चलिए इसी क्लास को हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेकेंड थिंग इज बट। ये जो वर्ड होता है बट के पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसका कंजंक्शन एंड अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन। तो बट के 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं, एक होता है कंजंक्शन, एक होता है प्रेपोजिशन। अब अगर कंजंक्शन है तो उसका हिंदी वर्जन क्या होगा? कंजंक्शन का हिंदी वर्जन होगा लेकिन। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में ऐसा देखने को मिलेगा कि लेकिन बोलना है, कोई भी सेंटेंस आपने पढ़ा लेकिन साउंड किया, मतलब वो कंजंक्शन है। अगर आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, उसमें आपको लगा कि उसके अलावा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेपोजिशन। मैंने आपको बताया है कि कंजंक्शन के साथ हमेशा आता है सब्जेक्टिव केस। क्या हम बोल सकते हैं? सब्जेक्ट बोलेंगे, ये भी चल जाएगा। कंजंक्शन के साथ हमेशा आपका सब्जेक्ट आएगा। तो वैसे ही प्रेपोजिशन के साथ क्या आएगा? प्रेपोजिशन के साथ आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट के 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। कंजंक्शन अगर होगा तो हिंदी में लेकिन होगा, प्रेपोजिशन होगा तो हिंदी में उसके अलावा होगा। तो अगर कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और अगर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, everyone went to the party but she और her। अब आपको बताना है यहाँ पे she आएगा या फिर her आएगा, इन दोनों में से क्या आना चाहिए। यहाँ पे आपने जब सेंटेंस पढ़ा तो इससे आपको क्या समझ में आया? लेकिन समझ में आया या उसके अलावा समझ में आया? देखिए यहाँ everyone went to the party but, सभी लोग पार्टी में गए थे, बट लेकिन तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी लोग पार्टी में गए उसको छोड़ के, उसके अलावा। राइट? सेंटेंस पढ़ के हमें क्या समझ में आया? सभी लोग पार्टी में गए थे उसके अलावा। तो के अलावा कहाँ था? यहाँ था। यानी ये जो बट है वो क्या है? ये बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो अगर यहाँ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जो मैंने बोला, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस ये है या फिर ये है। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे शी है या फिर हर है। तो यहाँ पे हर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। इज दैट क्लियर? ऐसे हम समझेंगे कि बट हमें एज अ प्रेपोजिशन यूज करना है या बट को ऐसे हमें कंजंक्शन के तौर पे समझना है। ठीक है? तो ये सेंटेंस एक तरह का एग्जाम्पल था समझने के लिए कि ये प्रेपोजिशन लगेगा यहाँ पे या फिर कंजंक्शन लगेगा। ठीक है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा बट का। जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आप कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, आप
आसानी से आंसर कर पाओगे। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हु का। हु का जो कॉन्सेप्ट है तो ये देखते हैं। अब हु, इट वॉज डैश हु हैड डन द मिस्टेक। अब यहाँ देखिए इट वॉज डैश, अब यहाँ पे आई आएगा या फिर मी आएगा, दिस इज माई क्वेश्चन। यहाँ पे आई आएगा या मी आएगा, दिस इज माई क्वेश्चन। सो इट वॉज डैश हु हैड डन द मिस्टेक। अब यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे हु लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस में हु होगा और उसके बाद ये क्या है, हैड डन। यहाँ पे क्या है, वर्ब है, राइट, यहाँ पे वर्ब है कि क्या है, ये वर्ब है। तो अगर हु के बाद वर्ब आएगा तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, वर्ब से पहले आने वाले वर्ड क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो आई सब्जेक्ट है या मी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सो योर आंसर विल बी आई। इट वाज आई हु हैड डन द मिस्टेक, इट वाज आई हु केम हियर। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस से हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होता है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आप क्या आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, कोई चीज का उल्टा। तो ईच अदर और यहाँ पे वन अनदर। जब भी टर्म कोई भी सेंटेंस में ईच अदर आएगा तो इसका मतलब होगा आप दो जन से बात कर रहे हो, दो जन को रिलेट करता है ईच अदर। अगर कोई भी चीज दो से ज्यादा है तब हम क्या यूज करेंगे, तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होता, यहाँ पे ईच अदर होता था। अगर दो से ज्यादा जन है, यहाँ पे बोथ ना होगी, यहाँ पे रहता थ्री सिस्टर्स, ये नहीं होगा थ्री सिस्टर्स स्टार्टेड फाइटिंग टू वन अनदर। अगर दो से ज्यादा होता है तो वन अनदर जाना है, अगर सिर्फ दो है तो आपको ईच अदर के लिए आना है। ठीक है, ये होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एक पार्ट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करा दिया था और मैंने आपको बोला था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है आपके एग्जामिनेशन में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ज्यादातर वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल्फ या फिर सेल्व्स, उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि किल्ड रवि। अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे, रवि किल्ड रवि, यहाँ पे अगर किसी ने किसी से कुछ पूछा है कि उसको किसने मारा था, रवि ने कैसे मारा था, तो आप क्या बोलोगे, रवि किल्ड रवि। तो रवि किल्ड रवि से आपको ये पता नहीं चल रहा कि रवि ने खुद को मारा है या फिर रवि ने दूसरा रवि को मारा है ना, पता नहीं चल रहा। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए प्रोनाउन ने एक नया क्रिएट किया था कुछ, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या करेंगे, रवि दोबारा ना बोलना पड़े, उसको हटा के यहाँ पे यूज करेंगे हिमसेल्फ, रवि किल्ड हिमसेल्फ। अब इससे मुझे साफ क्लियर हो गया कि रवि ने दूसरे रवि को नहीं मारा है, रवि ने खुद को मार लिया है, रवि किल्ड हिमसेल्फ।
ठीक है, तो इस चीज की वजह से ताकि कंफ्यूजन ना बैठे इसकी वजह से क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या आते हैं, herself, themselves, जो प्लूरल है themselves लगाएंगे, himself, yourself, yourselves। एक होता है yourself, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था you क्या होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। अगर सिंगुलर के लिए है तो yourself बोलेंगे, प्लूरल के लिए है तो yourselves बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी जिस भी वर्ड में सेल्फ या सेल्फ लगेगा वो आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें एक और चीज आपको जानने की जरूरत है, तो ये कुछ जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनके साथ तो आपको मैंडेटरी होता है, आपको लगाना ही होता है, आपको सेल्फ या फिर सेल्स लगाना ही होगा। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इंट्रोड्यूस, अवेल, रिकंसाइल, एब्सेंट, एडजस्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा आपको लगाना ही होता है। फाइन, चलिए अब आते हैं हम लोग इनडेफिनाइट प्रोनाउन में। इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है, इनडेफिनाइट मतलब जो डेफिनिट नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ईदर, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग। ये सब क्या होते हैं, ये जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है इनके साथ हमेशा आपका आएगा, जैसे समवन, तो आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही आपको लगाना होता है, क्योंकि इसमें तो काउंटेबल नहीं है, है ना, एवरीवन इंक्लूड करके बोला जा रहा है, चाहे एवरीवन हो, समवन हो, एवरीबडी हो, ये सब क्या इकट्ठे बोलते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही आना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया एवरीवन, शुड, अच्छा एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एवरीवन शुड लव देयर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन, एवरीवन शुड लव देयर कंट्री, तो यहाँ पे देयर तो प्लूरल वर्जन हो गया, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। सो एवरीवन शुड लव हिज कंट्री विल बी करेक्ट। एवरीवन, एनीवन, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब देखो, चाहे आपके सेंटेंस में ईच हो या एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, आइदर और नाइदर ये दो ऐसे टर्म्स होते हैं जो आप दो के लिए यूज करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं दो लोगों में, आइदर यू और यू, नाइदर यू नॉर यू, तो जब ये कंपैरिजन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आइदर और नाइदर का। आइदर पॉजिटिव वर्ड होता है और नाइदर एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ईच और एवरी ये जब भी आपको दिखेंगे इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, इन सभी के साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी आएगा और सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तो सब कुछ यहाँ पे जो भी होने चाहिए सब सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट, यहाँ पे
होगा या फिर ईच स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि ईच है तो नाउन भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे ईच स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। एवरी वन शुड लव देयर कंट्री। अब यहाँ देखिए एवरी वन लिखा हुआ है, तो एवरी वन जब भी लिखा रहेगा तो मतलब जो वर्ब आएगा वो क्या होना चाहिए, या कोई भी प्रोनाउन या नाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। सो एवरी वन शुड लव, यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देयर तो प्लूरल फॉर्म हो गया। तो एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, इन सबके साथ क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब हो जाएगा आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आइदर नाइदर जो वर्ड्स होते हैं ये आपका कंपैरिजन होता है दो लोगों में। जब दो लोगों में कंपैरिजन होगा तो हम यूज करेंगे आइदर नाइदर का। जब ईच एवरी होगा, दो या दो से ज्यादा के लिए हम रिलेट करते हैं ईच और एवरी। दो या फिर दो से ज्यादा जब चीज होती है तब हम बोलते हैं ईच और एवरी। दूसरी चीज है इन सब के साथ, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमें क्या लगाना है, हमेशा आएगा आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ईच स्टूडेंट, यहां पे आप स्टूडेंट्स नहीं लगा सकते क्योंकि ईच है, तो ईच के बाद आपका जो नाउन आएगा वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ईच स्टूडेंट के बाद आप ईज लगा सकते हो क्योंकि ईच स्टूडेंट इज, या फिर ईच स्टूडेंट हैज लगा सकते हैं। आप कभी भी नाउन या फिर जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और एक और चीज, अगर ईच के साथ ऑफ लगा हुआ है, कोई भी, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे इन सब के साथ अगर ऑफ लग जाता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पैटर्न, प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहां देखिए ईच ऑफ लिखा हुआ है, तो ईच ऑफ के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए या स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल नाउन चाहिए, और यहाँ पे क्या आएगा, हैज आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। मतलब ज्यादा कुछ झमेला नहीं है इसमें, आपका वर्ब तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन जो नाउन है वो चेंज होता है। सिंगुलर नाउन होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन होगा जब ये एवरी, ईच, आइदर, नाइदर बस ऐसे दिखेंगे, इनके साथ अगर ऑफ लग जाएगा तब जाके प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आइदर का एग्जांपल बताऊं, देन आइदर के लिए भी एग्जांपल बोल सकते हैं, आइदर आइदर ऑफ द टू बॉयज केम लेट। अब यहां देखिए आइदर ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे टू बॉयज होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो भी वर्ब आ जाएगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ऑफ के बाद जो बॉयज लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो आपका प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा, जो रिलेट करता है, हु, विच, दैट, हु, हुज, ये सब क्या होंगे, जो रिलेट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब एग्जांपल के तौर पे
राहुल हु केम टू द क्लास। अब यहाँ पे जो हु है वो किसको रिलेट कर रहा है? रिलेट किसको कर रहा है? राहुल को रिलेट कर रहा है। तो राहुल हु केम टू द क्लास, कोई चीज जो रिलेट करता है किसी सब्जेक्ट को, उसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब लास्ट जो चीज है वो भी हम जान लेते हैं। लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है वन का। वन जब भी आपको दिखेगा तो वन के बाद हमेशा जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए? वंस होने चाहिए। तो वन के बाद आपका जब भी सेंटेंस में लिखा होगा तो वन का कंपैरिजन हमेशा वंस के साथ ही होता है। वन का कंपैरिजन कभी भी हम हिस के साथ नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। क्या हम बोल सकते हैं ये? वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। यहां पे वन बोला गया है तो वन का कंपैरिजन क्या होगा? वन से ही होगा। तो आप हिज से कंपेयर नहीं कर सकते। वन का कंपैरिजन हमेशा वन से ही होगा। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ठीक है, तो ये रहा आपके जितने भी प्रोनाउंस है जो आपके एग्जाम रिलेवेंट से इंपॉर्टेंट है, उस सब के बारे में हमने आज के क्लास में कवर कर लिया है। प्रोनाउन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइजेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।